तो एक बार फिर से जय हिंद सभी को। तो आप लोग अब जो है फेज सेकंड की तलाश में हैं, क्योंकि आप रिटन एग्जाम आप दे चुके हो और उम्मीद करता हूँ आप सभी का बहुत अच्छा रिजल्ट आए, है ना। और आप जो है फेज टू की तैयारी के लिए जो है बिल्कुल परेशान नहीं होना है आपको, क्योंकि जैसा मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि जब तक आप ऑफलाइन कोचिंग नहीं ज्वाइन कर रहे हैं तब तक मैं आपको ऑनलाइन जो है टॉपिक्स तो कम से कम कवर कराता ही रहूँगा, क्योंकि टॉपिक्स ही करा सकता हूँ। बाकी चीज़ें तो आप जानते हैं, जब तक आप मेरे फेस के सामने बैठे नहीं होंगे, जब मेरे सामने नहीं होंगे, तब तक आप क्या गलती कर रहे हो वॉइस में, टोन में, पिच में, एक्सप्रेशंस में, जेस्चर में, पोस्चर में, वो तो नहीं कर सकता, बट कम से कम जितना हो सकता है उतना तो मैं आपके लिए कर ही सकता हूँ। तो मैं आपकी एक चेन जो है कड़ी लेके आया हूँ जी टॉपिक्स की। उस कड़ी में आज हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा पॉल्यूशन। ठीक है, तो चलो बिना समय गवाए हुए हम पॉल्यूशन का जो पॉल्यूशन टॉपिक है उसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ठीक है, ये थोड़ा इंट्रोडक्शन है पॉल्यूशन का, चलो देखते हैं इसको। ठीक है, क्या है पॉल्यूशन? पॉल्यूशन इज द प्रेजेंस ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस। पॉल्यूशन क्या है? उपस्थिति है कि इसकी नुकसानदायक जो चीजें हैं उसकी कहाँ है वो उपस्थिति? इन अवर एनवायरमेंट, यानी जो नुकसानदायक जो सब्सटेंसेस हैं, चीजें हैं जो तो वो कहाँ पर उपस्थित है? वो हमारे वातावरण में, वो हमारे पर्यावरण में जो है उपस्थित है। मेक इट अनसेफ फॉर लिविंग बींग्स, जो क्या करते हैं हमारे एनवायरमेंट को अनसेफ बनाते हैं, असुरक्षित बनाते हैं। किसके लिए? जो लिविंग बींग्स हैं, जो जीवित लोग हैं उनके लिए। ठीक है, पेड़ पौधों के लिए भी। ठीक है, सॉरी थोड़ा जुकाम हो रहा है ना। इट अफेक्ट्स द एयर वी ब्रेथ, ये प्रभावित करता है किसको भी? एयर यानी हवा को, जिसको हम सांस लेते हैं। द वाटर वी ड्रिंक, और उसको भी जिस पानी को हम पीते हैं। द लैंड वी यूज, और उस जमीन को भी जिसको हम इस्तेमाल करते हैं। एंड इवन द पीस ऑफ आवर सराउंडिंग्स थ्रू नॉइज, और जो हमारी शांति है हमारे जो आसपास के माहौल में, उसको भी ये प्रभावित करता है नॉइज क्रिएट करके। साउंड पोल्यूशन आपने सुना होगा। टुडे, आजकल पॉल्यूशन इज अ ग्लोबल इशू। अभी जो है आज के समय में जो प्रदूषण है वो क्या है? वैश्विक मुद्दा बन चुका है ना। वो है ही है। लीडिंग टू हेल्थ प्रॉब्लम्स, जो किसकी तरफ ले जा रहा है? स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां जो है पैदा कर रहा है। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, और जो जैव विविधता है, बहुत सारे जो आपने देखा होगा कि जो जो आपके जो तरंगे वगैरह है उसे छोटे छोटे पक्षी, छोटे छोटे जो जीव जंतु होते हैं वो खत्म हो रहे हैं। और कहीं कहीं तो क्या है, पॉल्यूशन से मान लो जैसे फैक्ट्री है आसपास में, तो वहाँ की जो खेती भी है बहुत प्रभावित होती है, तो प्लांट्स वगैरह भी वहाँ पे नहीं है। तो जो जो जैव विविधता है, जो बायोडाइवर्सिटी है, उसको भी क्या कर रहा है वो? उसका लॉस हो रहा है। ठीक है ना। एंड क्लाइमेट चेंज, और जो जलवायु में जो बदलाव हो रहा है उसका भी कारण है। कभी कितनी भी बारिश होगी, कभी कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, कभी सूखा हो गया, तो ये किसकी वजह से हो रहा है? इसी वजह से हो रहा है। दिस टॉपिक इज इम्पोर्टेंट, ये टॉपिक बहुत इंपोर्टेंट है, बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। बिकॉज क्योंकि वी ऑल कंट्रीब्यूट टू पॉल्यूशन, क्योंकि हम सभी का योगदान है पॉल्यूशन में इन सम वे, किसी न किसी तरीके से। एंड वी ऑल सफर इट्स कॉन्सिक्वेंसेस, और हम सभी जो है इस जो है पीड़ित होते हैं, इनके जो परिणाम होते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस मतलब परिणाम होते हैं उनसे। थ्रू दिस डिस्कशन, तो अभी जो डिस्कशन होने वाली है, क्योंकि आप लोग डिस्कशन नहीं करोगे, तो थ्रू दिस डिस्कशन वी एम टू एक्सप्लोर द कॉजेस, तो हम कोशिश करेंगे दर्शाने की, एक्सप्लोर करने की, कारणों की, प्रभावों की, और जो प्रैक्टिकल जो सॉल्यूशन है उसकी, टू दिस प्रॉब्लम, ये जो प्रॉब्लम है उसका। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका इंट्रोडक्शन। चलो अब जो हम क्या करेंगे, इसका डिस्कशन करेंगे, जिसमें मैंने कुछ पॉइंट्स आपके लिए बनाए हैं। ठीक है, चलो पहला पॉइंट है, पॉल्यूशन हैज बिकम वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस ऑफ आवर टाइम। जो प्रदूषण है, जो हमारे समय के जो सबसे बड़े जो चैलेंजेस हैं उनमें से एक है। इट अफेक्ट्स द एयर वी ब्रेथ, जिस हवा को हम सांस में लेते हैं उसको प्रभावित करता है। द वाटर वी ड्रिंक, जिस पानी को हम पीते हैं उसको प्रभावित करता है। एंड द सॉइल इन विच वी ग्रो अवर फूड, और जिस मिट्टी में हम अपना खाना उगाते हैं, खाना पैदा करते हैं, फसलें उगाते हैं, उसको भी प्रभावित कर रहा है। इफ वी डोंट एक्ट नाउ, तो अगर अब हम कोई कार्य नहीं करेंगे, द सिचुएशन विल गेट वर्स, तो सिचुएशन और ज्यादा बुरी हो जाएगी। ये बैड का कंपैरेटिव डिग्री है। ठीक है ना। चलो, तो और ज्यादा बुरी सिचुएशन और यानी हालात हो जाएंगे।
अगला देखिए जरा, पॉल्यूशन इज नॉट जस्ट एन एनवायरमेंटल इशू। प्रदूषण जो है केवल वातावरणीय या पर्यावरणीय मुद्दा नहीं है, इट डायरेक्टली इम्पैक्ट्स आवर हेल्थ एंड द प्लैनेट्स फ्यूचर। ये डायरेक्टली प्रभावित करता है किसको, हमारे स्वास्थ्य को और जो हमारा ग्रह है पृथ्वी उसके भविष्य को। सो इसलिए वी शुड टेक सम प्रिवेंटिव स्टेप्स, अदरवाइज वी आर गोइंग टू फेस डिजास्टर इन फ्यूचर। तो हमें कुछ रोकथाम वाले कदम उठाने चाहिए, वरना क्या होगा, हम जो है अनर्थ यानी आपदाएं भविष्य में सामना करने वाले हैं, आपदाओं का सामना करने वाले हैं। अगला देखिए सॉरी, आई थिंक मुझे लगता है एयर पॉल्यूशन इज समथिंग वी कैन हेल्प रिड्यूस बाय यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट मोर ऑफन। मुझे लगता है कि जो वायु प्रदूषण है वो ऐसी चीज है जिसकी हम मदद कर सकते हैं कम करने में। कैसे, हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब बस वगैरह है उसमें सभी लोग यात्रा करें। अब सब लोग इंडिविजुअल अपने वाहन लेके जाएंगे तो ज्यादा प्रदूषण होगा ही होगा, ठीक है ना। दिल्ली में आप देख सकते हो क्या हालत हो रही है। इफ वी कारपूल, कारपूल का मतलब ये है एक साथ, जैसे मतलब बस में वगैरह में एक साथ बहुत सारी सवारी करती है उसको बोलते हैं, ठीक है ना, कारपूल। अगर हम जो है एक साथ सब लोग सवारी करें बस वगैरह में, पब्लिक ट्रांसपोर्ट कह सकते हो, और इवन वॉक फॉर शॉर्ट डिस्टेंसेस, और जब थोड़ी सी दूरी है तो हम उस पर पैदल चलें, मतलब ऐसा ना हो कि यहाँ से भी हम बैठ के जाएं, स्वास्थ्य भी हमारा सही होगा और कहीं ना कहीं प्रदूषण की भी कमी आएगी। इट कैन मेक अ डिफरेंस, तो इससे फर्क पड़ेगा। छोटी सी चीज लग रही है लेकिन इससे फर्क पड़ेगा। ऐसे ही छोटी छोटी चीजें हैं जिनसे फर्क पड़ेगा। अगला देखिए जरा, यस फ्रेंड, रिड्यूसिंग प्लास्टिक वेस्ट इज ऑल्सो अ बिग स्टेप फॉर रिड्यूसिंग पॉल्यूशन। अगर हम जो है प्लास्टिक जो वेस्ट करते हैं, प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं और फेंक देते हैं, अगर उसको भी अगर हम कम करेंगे तो वो भी एक बड़ा कदम होगा पॉल्यूशन को कम करने में। सो इसलिए वी शुड स्टार्ट यूजिंग रीयूजेबल क्लॉथ बैग्स। तो हमें जो है ऐसे जो बैग्स हैं जो कपड़े के बने होते हैं और जो रीयूजेबल होते हैं जिनको दोबारा भी इस्तेमाल किया जा सकता है, हमको ऐसे जो बैग्स हैं उनका इस्तेमाल करना शुरू कर देना चाहिए। एंड अवॉइड सिंगल यूज प्लास्टिक एज मच एज पॉसिबल। और जो एक बार यूज करके जैसे पॉलीथीन वगैरह होती हैं, कैरी बैग वगैरह होते हैं पॉलीथीन के, उनको प्लास्टिक के उनको इस्तेमाल करके एक बार और फेंक देते हैं, तो उनका भी हमें क्या करना चाहिए कि जो है अवॉइड करना चाहिए, उनसे बचना चाहिए जितना हो सके संभव उतना, ठीक है। तो एक पॉइंट ये भी आपका अच्छा है, इसको भी आप रख सकते हो। अगला पॉइंट देखो जरा, यस फ्रेंड, हाँ दोस्त, वी शुड आल्सो स्विच टू यूजिंग स्टील वाटर बोटल्स। हमको जो है अब क्या है, जो हम प्लास्टिक की बोतल जो लेते हैं पानी के लिए, खरीदते हैं और एक दो बार इस्तेमाल करके फेंक देते हैं, उसकी जगह क्या है, हमको क्या है स्टील की पानी की बोतल जो होती हैं उनका जो इस्तेमाल कर देना, वो उस पर अब कर देना चाहिए। अब प्लास्टिक से हमें वहां पहुंच जाना चाहिए, मतलब स्टील की बोतल ले लेना चाहिए। ETC इंस्टेड ऑफ बाइंग प्लास्टिक बोटल्स और बोटल्ड वाटर, किसकी जगह जो प्लास्टिक की जो बोतल में जो पानी भर दिया जाता है उसको खरीदने की जगह हमें क्या करना चाहिए, स्टील जो बोतल है स्टील की उसको लेना चाहिए। इट विल नॉट ओनली रिड्यूस प्लास्टिक बट ऑल्सो सेव अवर मनी। न केवल ये प्लास्टिक के इस्तेमाल को, प्लास्टिक को जो है कम करेगा, बल्कि इससे क्या होगा, हमारा पैसा भी बचेगा, क्योंकि बार बार हमें पानी की बोतल नहीं खरीदनी पड़ेगी। आगे देखो जरा, डियर फ्रेंड्स, प्रिय दोस्तों, प्लांटिंग ट्रीज इज अनदर स्टेप। पेड़ लगाना, पेड़ लगाना भी एक और कदम है, किसके लिए, पॉल्यूशन को कम करने के लिए। बिकॉज क्योंकि ट्रीज नॉट ओनली अब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि जो पेड़ है न केवल जो है कार्बन डाइऑक्साइड को अपने जो है अब्सॉर्ब करते हैं, मतलब खींचते हैं, है ना, मतलब खींचते हैं, ले लेते हैं उसको अपने अंदर, बट ऑल्सो बल्कि रिड्यूस नॉइज पॉल्यूशन। वो नॉइज पॉल्यूशन होता है जिसको साउंड पॉल्यूशन भी बोल देते हैं लोग, उसको भी कहीं ना कहीं कम करेगा। पेड़ जहां पे ज्यादा होंगे वहां पे साउंड थोड़ा कम जो है अफेक्ट करता है चीजों को। सो इसलिए दिस कैन ऑल्सो बी अ गुड स्टेप। तो ये भी एक अच्छा कदम हो सकता है, ये भी एक अच्छा पॉइंट है, आप बोल सकते हो इसको, ठीक है ना, डिस्कशन में।
अच्छा, किसी पॉइंट का एंड कैसे करना वो सारी चीज़ मैं बाद में बताऊँगा, ठीक है ना? फिलहाल तो बस पॉइंट्स लेके आ रहा हूँ, क्योंकि अब वो भी चीज़ें इसी में मैं सम्मिलित कर दूँगा, तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और फिर बोरिंग लगेगा आपको, ठीक है ना? तो इसलिए मैंने अभी ऐसे ही शुरुआत कैसे करनी है, खत्म कैसे करना है, ये मैं आपको बाद में बताऊँगा, ठीक है? फ्रेंड्स, दोस्तों, वी शुड आल्सो गो फॉर कंपोस्टिंग किचन वेस्ट। हमें जो है, जो किचन का जो वेस्ट बचता है, किचन की जो चीज़ें बचती हैं खाने पीने के बाद में, उनको कंपोस्ट करना चाहिए। कंपोस्ट मतलब जैसे आपने देखा होगा, कंपोस्ट खाद जो होता है, जो घर से, गांव में क्या होता है, घर की जो चीज होती है वेस्ट, उसको हम जाके डाल देते हैं, एक जगह बनाई कि वहाँ पे सारा चीज जो है डाल देते हैं, और फिर उसको खाद की तरह इस्तेमाल करते हैं, तो वो कंपोस्ट करते हैं हम, ठीक है ना? इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग वेजिटेबल पील्स, और बजाय जो सब्जियों के जो छिलके होते हैं और जो बाकी जो जो बच जाता है खाना, वो होता है, वो ट्रैश यानी जो डस्टबिन होता है, उसमें फेंकने की बजाय हमें क्या करना चाहिए, उनका कंपोस्ट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो हमारे जो है और भी काम आ सकता है। आगे देखो, एंड कंपोस्ट विल बी यूजफुल फॉर ग्रोइंग प्लांट्स हेल्दियर। कहाँ काम आ रहा है कंपोस्ट? जो किस में काम आएगा? वो काफी उपयोगी होगा किसमें? पेड़ पौधे अच्छे तरीके से, हेल्दियर तरीके से ग्रो करने में, जो है उगाने में, ठीक है? तो कंपोस्ट ये भी एक अच्छा आइडिया है, जो किचन विचन का जो वेस्ट होता है हमें ऐसे ही नहीं फेंक देना चाहिए। चलो आगे देखो, वी कैन ऑल्सो फोकस ऑन सपोर्टिंग रिन्यूएबल एनर्जीज। हमें जो है इस पर भी फोकस करना चाहिए कि जो रिन्यूएबल एनर्जी, मतलब जैसे जिसको रिन्यू किया जा सकता है, ऐसे पे भी हम जो है फोकस करना चाहिए हमें। लाइक जैसे यूजिंग सोलर चार्जर्स फॉर फोन्स, सोलर चार्जर जैसे फोन के लिए, और इंस्टॉलिंग सोलर लाइट्स एट होम, या जो है घर पे सोलर लाइट्स लगवा लो, वो उससे भी क्या होगा, पोल्यूशन थोड़ा कम होगा, ईटीसी। ऐसे ही बहुत सारी चीजें हैं विच विल डेफिनेटली हेल्प रिड्यूस पॉल्यूशन, जो बिल्कुल सुनिश्चित मतलब ये करेगा, या मतलब बिल्कुल पक्की बात है कि इससे क्या होगा कि जो पॉल्यूशन है वो कहीं ना कहीं कम होगा, ये ठीक है ना, ये पक्का कम करेगा। अगला है, वी कैन ऑल्सो एनकरेज सेलिब्रेशंस दैट डोंट इन्वॉल्व लाउड स्पीकर्स और फायरवर्क्स। और हमको ऐसे जो सेलिब्रेशंस, मतलब जैसे किसी का बर्थडे सेलिब्रेशन है या कोई और पार्टी वार्टी है उसका सेलिब्रेशन कर रहा है, तो हमें ऐसी चीजों को बढ़ावा देना चाहिए जिसमें क्या है, लाउड स्पीकर शामिल ना हो, लाउड स्पीकर से नॉइज पॉल्यूशन होगा, या फायर वर्क्स नहीं होना चाहिए, मतलब पटाखे वगैरह, उससे एयर पॉल्यूशन होगा, तो ऐसी चीजों पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर बात की जाए तो इको फ्रेंडली फेस्टिवल्स, इको फ्रेंडली जो फेस्टिवल्स हैं, जो 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 त्योहार हैं, जो जो वातावरण के लिए अच्छे होते हैं, इको फ्रेंडली मतलब जो पर्यावरण है, जो वातावरण है उसके लिए जो अच्छे होते हैं त्योहार ऐसे, लाइक जैसे गणपति विद क्ले आइडल्स एंड नो क्रैकर्स। जैसे गणपति हैं हमारे, उनका जो अक्टूबर के लगभग जो आता है, तो उसमें क्या है, ना तो कोई फायर क्रैकर्स होते हैं और ना ही ऐसा कुछ होता है, ठीक है ना? हालांकि आजकल लोग जो है थोड़ा जो जो इंजॉयमेंट के जरिए जो है उसके एस्पेक्ट से जो है लोग देखते हैं, नजरिए से उसको जो है करते हैं, तो वो तो साउंड जो है लगाते हैं, बट कहीं ना कहीं हमें लोगों को एनकरेज करना चाहिए कि ऐसा ना करें। तो वो किससे जो है जो है मिट्टी होती है, उसकी जो है मूर्ति होती है, और उसमें कोई फायर क्रैकर्स नहीं चलाए जाते हैं, ठीक है ना? ऐसा। अब देखो जरा कंक्लूजन देख लो इसका। पॉल्यूशन इज द सीरियस इशू दैट अफेक्ट्स एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ। पॉल्यूशन एक सीरियस मुद्दा है जो प्रभावित करता है हमारी जिंदगी के हर पहलू को, फ्रॉम आवर हेल्थ टू द एनवायरमेंट, हमारे स्वास्थ्य से लेकर हमारे पर्यावरण तक। While it is caused by human activities like industrialization, deforestation, etc. ये क्या है, जो जो इंसान की जो एक्टिविटीज है, जो काम है, जैसे कि औद्योगिकीकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन, डिफॉरेस्टेशन यानी जो है पेड़ों का काटना इत्यादि, इट कैन बी कंट्रोल्ड विद कलेक्टिव एफर्ट्स। तो जब हम कलेक्टिव एफर्ट्स करें, मतलब सब लोग मिल के प्रयास करें, तो इसको जो है कंट्रोल किया जा सकता है। स्मॉल चेंजेस इन अवर डेली हैबिट्स लाइक रिड्यूसिंग प्लास्टिक यूज, और छोटे छोटे बदलाव हो जाए हमारे जो दैनिक जो आदतें हैं उनमें, जैसे कि प्लास्टिक यूज कम कर देना, कंजर्विंग एनर्जी, और जो एनर्जी है उसको वेस्ट ना करना। जैसे आप क्या है घर में
जैसे आप मार्केट जा रहे हो और लाइट्स वगैरह चालू छोड़ गए, कभी कभी पंखा ही चल रहा है, एसी चालू छोड़ गए, और भी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, तो उसको भी कंजर्व करना चाहिए, बचा के रखना चाहिए। प्लांटिंग ट्रीज, पेड़ पौधे लगाने चाहिए, इत्यादि ऐसे कई सारे स्टेप्स हैं जो हमारा पॉल्यूशन को कम करने में जो है मदद करेंगे। कैन मेक अ बिग डिफरेंस, इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। Governments, industries and individuals must work together to implement and follow eco-friendly practices. और सरकार है और उद्योग जो हैं और जो इंडिविजुअल्स हैं, व्यक्ति हैं, वो जो है साथ काम करें, ठीक है, उनको जरूर साथ में काम करना चाहिए जिससे कि इम्प्लीमेंट किया जा सके, लागू किया जा सके, और जो है क्या करें, फॉलो किया जा सके किसको, ऐसे चलन को, ऐसी प्रैक्टिसेस को जो इको फ्रेंडली, जो हमारे वातावरण के लिए, पर्यावरण के लिए अच्छी हो। इफ वी एक्ट रेस्पॉन्सिबली नाउ, अगर हम अभी जो है जिम्मेदारी से काम करें, वी कैन एंश्योर अ क्लीनर एंड हेल्दियर फ्यूचर फॉर द कमिंग जनरेशंस। तो हम जो है ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि हमारी जो आने वाली जो पीढ़ियां हैं, हमारे जो बच्चे हैं, उनके लिए एक साफ और स्वास्थ्यकर जो है भविष्य होगा। ठीक है ना। चलो, अब आप लोग जैसे ये परेशानी है आपकी कि सर इंग्लिश बोलना नहीं आता और ए फोर जीडी कैसे पास करें, तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। जब तक आप ऑफलाइन नहीं आ रहे तब तक मैं आपके लिए टॉपिक्स तो लेके ही आ रहा हूँ। जैसे ही आप ऑफलाइन आना जो चाहें और आने का आपको मौका मिल जाए तो आप आ जाएं, ये हमारे नंबर्स हैं, ऑफलाइन कोचिंग्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही टॉपिक्स मैं आपके लिए जो है लाता रहूंगा। आपको अगर टॉपिक जो है वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दो प्लीज, और सब लोग सब्सक्राइब कर लो और शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। ठीक है ना। थैंक यू एंड जय हिंद।